हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप की कंप्लीट मैथमेटिक्स की। उसी सीरीज में हम आज बात करेंगे त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नंबर 3 की। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला हमारा, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। 2020 तक हम देख चुके हैं, 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन। यदि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 है, तो आपको पूछा जा रहा है cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। अभी निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से। आपको जो दे रखा है, क्या दे रखा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1/3। पूछ के यार आपको cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1 के बारे में। देखिएगा जो आपको पूछा जा रहा है उसे इस तरीके से स्क्वायर का स्क्वायर करके भी हम लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 2 भी 4 ही हो रहा है और ये 2 की पावर 2 भी 4 ही हो रहा है, ठीक है। और वही पूछा जा रहा है आपको। अब जरा देखिएगा, ये जो ब्रैकेट में ये a हो गया, ये जो ब्रैकेट में ये b हो गया, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब एक बार प्लस में ले लो, जिसकी वैल्यू हमें सर्व समीका से पता है, प्लस वाले की ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और एक बार माइनस में ले लो, और माइनस वाले की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, और ये प्लस का 1 तो एज इट इज आ गया। अब आप देख सकते हैं आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ चुका है। इसकी वैल्यू सर्व समीका से हो गई 1, इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दे दी है कितनी, 1/3, और प्लस का क्या है, 1। तो 1 का 1/3 से मल्टीप्लीकेशन 1/3 ही रहेगा, प्लस 1 है तो 1/3 में 1 जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा कितना, 4/3। क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, जो कि क्या आ रहा है, 4/3। ये था हमारा क्वेश्चन 21। बात करते हैं नेक्स्ट 22 के बारे में। क्या कह रहा है 22, sec a माइनस कॉस ए का स्क्वायर प्लस cosec a माइनस साइन ए का स्क्वायर माइनस cot a माइनस tan a का स्क्वायर जो है, इसका मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर समझ लीजिए, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर समझ लीजिए, और इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर समझ लीजिए, और इसे खोल दीजिए अलजेब्रा बीजगणित के फॉर्मूले से, अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिएगा, sec a माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके लिए मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब देखिए sec a और cos a है, तो cos a को मैं लिख सकता हूं 1/sec। क्यों? क्योंकि हमें पता है cos और sec दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहां पर 2sec a cos a लिखें 2ab की तरह, फिर अगले स्टेप में ये काम करें, इससे अच्छा आप यहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 2ab हो रहा था, cos a था, उसे 1/sec a लिख दिया। आप चाहते तो sec को 1/cos लिख लेते, तो cos वाले को ऊपर वाले को नहीं बदलते, तो कैंसिल हो गया ये यहां से पूरा पूरा। आगे बात करते हैं, ये प्लस लगा हुआ है, तो इस प्लस के बारे में बात करते हैं। प्लस लगा दिया, अब इसे देखते हैं। देखिएगा ये भी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो लगा लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं 2ab करूंगा तो 2 cosec a sin a करूंगा, sin a को 1/cosec a लिख दूंगा, तो cosec a से cosec a कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, और नहीं तो जैसे यहां पर ये किया है वो भी लिख कर सकते हैं। टाइम लगेगा लिखने में, बस बाकी हो क्या रहा है वो आपको पता चल रहा है, क्योंकि हमने केवल इसके बारे में बात की। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हुआ, तो 2ab मतलब 2 cosec a गुणा sin a, sin a को 1/cosec a लिखा, cosec a से cosec a बचा, सॉरी cosec a से cosec a कट गया, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ 2, जैसे कि इसमें ये 2 बच रहा है।
ठीक है, तो वो हम नहीं लिखते, हम समझ सकते हैं कैंसिल हो गया होगा। फिर क्या आपके पास यहाँ पर ये है आपके पास माइनस, माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, तो ये लगा लिया हमने माइनस, आगे जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख लेते हैं। अब माइनस लगेगा, अब क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो प्लस के वो माइनस के लिखे जाएंगे, तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर ए माइनस ये आया आपके टेन स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन बाहर माइनस था इसलिए दोनों माइनस के हो गए। अब माइनस 2ab होगा और बाहर माइनस है उसकी वजह से ये माइनस 2ab प्लस 2ab में बदल जाएगा, तो प्लस 2ab, a क्या है आपका कॉट ए और b क्या है tan a, तो फिर से आप tan a को 1/cot a लिखोगे, फिर cot a से cot a कटेगा तो वो काटने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाइए कि यहां से कट गया होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको सरल करना है, जो कि आसानी से कर सकते हैं। प्लस का 2 और माइनस का 2 जुड़कर क्या हो गया 0। अब देखिएगा जिन जिन से वैल्यू निकल सकती है पहले उनसे वैल्यू ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप यहां देखेंगे ये क्या है सेक स्क्वायर ए, और यहां देखेंगे ये क्या है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए तो सेक स्क्वायर ए जो है इसे हम, अच्छा ये -2 भी पड़ा है तो इस -2 को लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं सर्व समीका से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसे लिख लेते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर बारी आई कॉसेक स्क्वायर ए की, तो सर्व समीका से कॉसेक स्क्वायर ए को भी मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसे भी लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है यहां तक। और ये माइनस वाले दोनों यूं के यूं लगा देते हैं फिर से। अब आप देख सकते हैं उत्तर आ चुका आपका प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 0 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 0 हो गया, ये माइनस का 2 है और ये +1 और +1 ये प्लस का 2 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो फाइनली क्या बचा सब मिलाकर 1। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए लिखा गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आया सी ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, देखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, परिमेयकरण करना पड़ेगा, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा बिना कुछ भी लिखे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है 24 नंबर क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, ये थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं, उसको कम डिटेल में समझाएंगे। देखिएगा पहले केवल इसकी बात कर लेते हैं। परिमेयकरण करना है तो नीचे माइनस है तो विपरीत चिन्ह होता है प्लस वाला, तो प्लस वाले से इसका गुणा और भाग करते हैं। तो देखिएगा इसका गुणा और भाग करते हैं प्लस वाले से, ये क्या है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। माइनस है तो प्लस वाले से गुणा भाग करते हैं इसका, तो ये लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। आगे क्या लगा हुआ है, ये चिन्ह किसका है, यहां पर देखिए ये चिन्ह यहां पर लगा हुआ है आपके प्लस का, तो ये प्लस का चिन्ह है तो ये लीजिए लगा दिया प्लस का चिन्ह। अब उसमें भी यही काम करना पड़ेगा जो यहां किया है परिमेयकरण वाला, तो ये लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं प्लस है तो उल्टा चिन्ह क्या होगा माइनस, तो माइनस वाले से गुणा करना है, तो ये लीजिए माइनस वाले से गुणा कर दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सरल करना, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब सरल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक एक स्टेप लिखना है, काफी काम वर्बली हो सकता है तो वो वर्बली ही करना आपको। तो देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट है तो ऊपर केवल बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो एक तरह से a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा है तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है,
तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा मैंने जैसा कि कहा हर एक स्टेप लिखना नहीं है, वर्बली काम करना है काफी, तो वही अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। सर्व समीकरण से इसका मान हमें पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और उसका भी स्क्वायर रूट है क्योंकि अभी तो ऊपर से स्क्वायर रूट हटा, नीचे वाले में तो लगा वही है, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट मतलब साइन थीटा। तो फाइनली मैं कह सकता हूं नीचे आ गया साइन थीटा। बात करते हैं इसी तरह से इसकी आगे वाले की। इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से होगा, 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 1 माइनस कॉस थीटा ही बचेगा, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे अगर देखें तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर वो एक ही हुआ, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या बन गया साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा। ये अब आपका आंसर आ चुका है, साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं देखूं 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा है, मतलब a प्लस बी गुणा a माइनस बी है फिर से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस b मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण से क्या देता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है यहां तक। अब अगर इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं क्या बन रही है, ये पूरा ही कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, एक इसका वाला ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। सर्व समीकरण लगाई हमने, जहां जरूरत थी वहां पर, यहां हमने किया परिमेयकरण और यहां भी हमने कर लिया इसका परिमेयकरण। प्लस था तो बीच में प्लस रहने दिया हमने। अच्छा एक सेकेंड, ये प्लस है बीच में, गुणा कर दिया गया है, तो इस प्लस को प्लस करते हैं। चलिए अगर गुणा होता तो आपका ये आंसर आता, लेकिन ये गुणा नहीं है, यहां पर क्या है आपके प्लस है। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया गया है, इस मल्टीप्लीकेशन के साइन को हटाकर यहां लगाते हैं प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको अभी भी सॉल्व किया जा सकता है, आंसर वैसे ही आ जाएगा। एलसीएम ले लूं तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लूंगा तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा है तो ये यूं का यूं आ जाएगा, इसमें भी साइन थीटा है नीचे तो एज इट इज आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और आप देखेंगे प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जुड़कर क्या हो जाएगा 0, तो 2 बटा साइन थीटा, जो कि हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अभी जो मैंने आंसर निकाला था जो कि 1 आ रहा था, वो उस समय होता है जब ये गुणा में होता, लेकिन ये गुणा में नहीं है, ये प्लस में है। ठीक है, तो एलसीएम आ गया साइन थीटा, दोनों में नीचे साइन थीटा ही है, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा जुड़कर 0, 1 और 1 2 अपॉन साइन थीटा ऑप्शन में नहीं है। तो साइन थीटा जब इनवर्स में बात करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, कॉसेक के, तो 2 कॉसेक थीटा बिल्कुल है ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 24 नंबर की। क्या कह रहा है 24 नंबर, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था, बस उसमें कॉस था और इसमें साइन है, तो करने का तरीका भी वही रहेगा, तो कर लेते हैं इसको भी। देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, परिमेयकरण करना है, प्लस का है तो माइनस वाले से करेंगे, तो एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, परिमेयकरण इस तरीके से करना है, डायरेक्ट आप करके ही लिखेंगे कि ये हो रहा है। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा लिया, ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, माइनस है तो उल्टा चिन्ह क्या होगा प्लस, उससे गुणा और भाग कर लेते हैं इसका। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। आप देख सकते हो a माइनस बी, ये भी a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, मतलब 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट है, तो ऊपर बच गया 1 माइनस साइन थीटा। ये a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है सर्व समीकरण से कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वर्गमूल लोगे तो कॉस थीटा बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं।
1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ऊपर केवल 1 प्लस साइन थीटा। ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का गुणा है, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण से कॉस स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट लिया तो कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ रहा है कॉस थीटा। इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, तो ऊपर वाली चीजें यूं की यूं लिख दी जाएगी, तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा जुड़कर 0, 1 और 1 कितना 2, तो 2 अपॉन कॉस थीटा मतलब 2 सेक थीटा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्या है 25 नंबर क्वेश्चन, आसान सा सवाल है। देखिए 27 डिग्री का मान बताना आपको किस में, पाई दिख रहा है मतलब रेडियन में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, पिछले वीडियो में कहा था कि जो एंगल होते हैं, जो कोण होते हैं, उनकी दो इकाइयां होती है, एक तो होती है रेडियन और एक होती है आपकी डिग्री। और रेडियन और डिग्री में अगर मैं बात करूं रिलेशन की, तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, आपको पूछ रहा है 27 डिग्री का मान क्या होगा रेडियन में मतलब पाई में, तो आप कह सकते हो कि 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई के, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बट्टा 180 के। लेकिन क्या हमें 1 डिग्री पूछा है, नहीं, हमें 27 डिग्री पूछ रहा है, तो 1 डिग्री का मान इतना है रेडियन में, पाई में, तो फिर 27 डिग्री का मान कितना होगा, तो गुणा 27 कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक अब कट रहा है उससे काट लेते हैं, 9 से गया ये 3 बार और 9 से गया ये 20 बार, तो कितना आ गया 3 पाई अपॉन 20 जो है वो 27 डिग्री का मान होगा रेडियन में, और 3 पाई अपॉन 20 ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आसान था, बस हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए, 180 डिग्री पाई के बराबर, तो 1 डिग्री पाई बट्टा 180 के बराबर, तो 27 डिग्री गुणा में 27। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 26। क्या कह रहा है 26, साइन 105 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, अब 105 डिग्री जो है वो टेबल में से तो निकाला नहीं जा सकता, जो हमने 0, 30, 45, 60 डब्बे वाली टेबल बनाई थी उसमें से, तो इसका मतलब 105 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 105 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, देखिएगा साइन 105 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 45 डिग्री, 60 और 45 को जोड़ लो कितना हो रहा है, 105 डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब साइन 105 डिग्री को साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री हम लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, आंसर कैसे आएगा, तो एक फॉर्मूला होता है आपका त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में, और वो फॉर्मूला क्या है देखिएगा, साइन ए प्लस बी जो है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही प्लस की जगह अगर माइनस होता तो ये फॉर्मूला बन जाता साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, तो ये साइन, ये आपका ए और ये आपका बी, तो अब आप कह सकते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं ये वैल्यू रख कर भी हम, तो देखिएगा साइन ए प्लस बी तो साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कितना है 60 डिग्री है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई, साइन 60 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री, इनकी वैल्यूज आपको पता है, तो सिंपल सा यहां रखकर आपको सरलीकरण करना, आपका आंसर आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू अगर देखें वो होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कहां से, जो हमने पिछले वीडियो में टेबल समझी थी वहां से। कॉस 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2,
और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। बस आ गया आपका आंसर। इसका एलसीएम 2√2, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2√2, तो ऊपर क्या रह गया √3 + 1, तो आंसर भी आ गया आपका। तो आंसर मैं कह सकता हूं इसका आएगा √3 + 1 अपॉन 2√2। तो √3 + 1 अपॉन 2√2 जो कि ऑप्शन में कहां दिख रहा है, √3 + 1 अपॉन 2√2, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और 105 डिग्री के टुकड़े इस तरीके से करने। वैसे तो 105 के टुकड़े हम 100 + 5 भी कर सकते हैं, लेकिन साइन 100 डिग्री और साइन 5 डिग्री कॉस 5 डिग्री इनकी वैल्यू निकालना नहीं हो पाएगा, इसलिए हम वो वैल्यूज में टुकड़े कर रहे हैं जो हमारे पास टेबल में अवेलेबल होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए। दो वृत्तों में चापों की लंबाई बराबर है और उनके द्वारा केंद्रीय कोण 60 डिग्री और 90 डिग्री के हैं, तो बताइए इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, ये जैसे कि कोई वृत्त बना हुआ है आपके सामने, ठीक है, इसमें कोई दो चाप है, दो आर्क है, जिनकी लेंथ जो है वो आपस में बराबर है। तो देखिएगा इस तरीके से रहे होंगे। जैसे ये बनता है आपके पास क्या, एक चाप बनता है, एक आर्क बनता है, ये पहला वाला हो गया, ठीक है। तो इसके लिए कोण रहा होगा कुछ, जो कि ये कह रहा है 60 डिग्री है पहले वाले के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या क्या है वो नहीं पता, तो ये त्रिज्या R1 मान ली हमने, ठीक है। और ये चाप की लंबाई हो गई A से B, यहां तक ये चाप की लंबाई होती है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी हो गई R1, ठीक है। अब एक और हमारे पास क्या है, वृत्त है, दो वृत्त की बात कर रहा है, तो ये हो गया सेकंड वाला वृत्त, ठीक है। इसके लिए अगर हम देखें तो ये रेडियस होगी, कितनी है हमें नहीं पता, R2 मान ली, तो ये भी इसी की रेडियस होगी, ये भी R2 ही होगी आपके लिए। और ये यहां से यहां तक जो ये CD है, ये हो गई लेंथ ऑफ आर्क, मतलब चाप की लंबाई, ठीक है। और बनने वाला कोण कितना है दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए बनने वाला कोण है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब प्रश्न ने ये कहा है कि इन दोनों चापों की लंबाइयां आपस में क्या है, बराबर है। प्रश्न कह रहा है कि यदि उनके चापों की लंबाइयां बराबर हो और केंद्र पर बनने वाले कोण 60 और 90 डिग्री हो, तो बताइए उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ये 90 डिग्री दे रखा है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। जब 90 डिग्री ये है तो देखिएगा इस तरह से बना लेते हैं, और ये हो गया C से D, ठीक है। चलिए, अब आपको किसी भी वृत्त के लिए चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है आपका, चाहे आप कोई सा भी वृत्त लें, ये वाला लेंगे तो 2πr, जो कि R1 है यहाँ पर, थीटा केंद्र पर बनने वाला कोण बटा 360 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए किसके लिए, A से B तक की लंबाई, चाप की लंबाई के लिए। वैसे ही C से D तक की लंबाई के लिए, मतलब चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होगा 2πr, जो कि R2 है, थीटा जो कि 90 है, बटा 360 डिग्री। 360 क्यों, क्योंकि ये पूरा कोण जो बनता है केंद्र पर पूरे वृत्त के द्वारा, वो कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। अगर हम किसी वृत्त, किसी सर्कल की परिधि, सरकमफ्रेंस निकालते हैं, तो वो भी इसी फॉर्मूले से निकलती है। 2πr, उस समय थीटा जो है 90 और 60 ना होकर पूरा कोण होता है केंद्र का, और केंद्र पर पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, तो 360 बटा 360 करते हैं तो 2πr बचता है, वही हम उसकी परिधि, सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है, और आपको कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, ये बराबर है इसके, तो बराबर है तो रख लेते हैं बराबर। 2πr1 60/360, 2πr2 90/360, ठीक है। कुछ कैंसिल होने के लिए है तो कैंसिल करके देख लेते हैं। 2π से 2π गया, 360 से 360 गया, 0 से 0 गया, 3 से गया 3 बार, 3 से गया 2 बार। अब आपको क्या चाहिए, R1 और R2, तो निकाल लेते हैं R1 और R2। तो R1/R2 यही तो अनुपात चाहिए था आपको,
तो R1/R2, तो 3 वहीं रह गया और 2 नीचे चला गया। 3/2 हमारा ऑप्शन सही हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28? साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री प्लस रूट ऑफ 3 ब्रैकेट tan डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 80 डिग्री, इसका मान क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। जो लिखा हुआ उसको एक बार वापस से या लिख कर देखते हैं। साइन 18, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, वर्बली भी इसको कर सकते हैं। हमें दिख रहा है ये 18 डिग्री है और ये 72 डिग्री है। इसका 18 और 72 जोड़ने पर कितना हो रहा है? 90। और साइन और कॉस है, इसका इन दोनों का मान बराबर है। अगर वो x है तो ये भी x होगा, वो y है तो ये भी y होगा। तो इसका मतलब इससे तो इसको काट सकते हैं हम डायरेक्टली। कितना आ जाएगा? 1। फिर अंदर की बात करें तो अगर हम देखें ये 80 है और ये 10 है, तो 80 और 10 जोड़ने पर 90 होता है और tan की वैल्यू और गुणा में है, तो इसका मतलब हमें पता है tan के दो कोणों का गुणनफल 1 होता है उस समय जब उन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। तो 80 और 10 90, इनका गुणनफल 1 हो गया। वैसे ही 50 और अगर मैं 40 की बात करूं तो ये भी 90 हो रहा था, इनका गुणनफल भी 1 हो गया। फिर tan 30 अकेला बच रहा है, तो tan 30 की वैल्यू हम ले सकते हैं टेबल में से। तो बस आगे आपको आंसर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। देखिएगा, लिख कर देखें तो देखते हैं इधर किस तरीके से ये होगा। चलिए, साइन 18 और ये कितना है? कॉस 72 डिग्री, ठीक है। प्लस का कितना है? √3। अंदर है आपके tan डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 80 डिग्री, ठीक है यहां तक। चलिए अब इसको करना है, 1 सेकंड में कर सकते हैं हम। देखिएगा 72 और 18 जो है 72 और ये जो 18 डिग्री है, इसका अगर मैं टोटल देखूं तो जोड़ने पर कितना हो रहा है? 90। तो इसका मतलब साइन और कॉस आपस में बराबर उस समय होते हैं जब साइन और कॉस के कोण जो होते हैं उनका योगफल 90 डिग्री होता है। तो 18 और 72 ये तो 90 हो रहा है, तो जितना साइन 18 है उतना ही कॉस 72 होगा, तो दोनों बराबर होंगे। तो ऊपर नीचे कट गए, कितना आ गया? 1। आगे चलते हैं। √3 तो एज इट इज है अपनी जगह पर। अब मैं ये देख सकता हूं ये 10 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, तो 10 और 80 जोड़ने पर कितना हो गया? 90। तो tan के दो कोणों का गुणनफल 1 होगा जब उन कोणों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री। तो 10 और 80 90 हो रहा है, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। फिर गुणा, ये कितना है? 40 और ये कितना है? 50। तो 40 और 50 जोड़ने पर कितना हो रहा है? 90। तो इसका मतलब tan 40 और tan 50 जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है। तो हम कह सकते हैं tan के दो कोणों का गुणनफल 1 होगा जब उनका योगफल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये देख लीजिए, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी आ गई 1। पीछे बचा tan 30, तो tan 30 किसी के साथ जोड़ा नहीं बना रहा है, तो tan 30 की डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं। तो tan हमें पता है साइन बटा कॉस होता है, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2। तो मैं देख सकता हूं वैल्यू आ गई 1/√3। तो बस आपका आंसर आ चुका है। अब कुछ कैंसिल होने के लिए है यहाँ पर, तो √3 से √3 बिल्कुल कैंसिल हो गया। ये क्या बचा? 1 प्लस ये सब मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेंगे, तो 1 + 1 फाइनली आंसर आ गया 2, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड ऑप्शन। तो इसको आराम से हम बिना लिखे भी देख सकते थे, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आपको लिखकर बताया। फाइनली आंसर आ गया कितना? 2, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29? देखिए आपको कह रहा है 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा है, तो हमें बताइए साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए निकाल सकते हैं हम। क्या कह रहा है आपको? 2 sin थीटा बराबर sec थीटा है, तो sec को मैं 1/cos लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो हमको दे रखा है रिलेशन, इसी से हम थीटा की वैल्यू अभी हम निकाल लेंगे। sec को लिखा 1/cos, cos आ गया इधर, तो ये हो गया 2 sin थीटा और ये cos थीटा बराबर कितना? 1। अब देखिएगा एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में ही, जैसा कि मैंने कहा आगे जाएंगे जो जो चीजें काम की होगी वो समझते हुए हम चलेंगे। क्या फॉर्मूला होता है?
2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं यहां पर ये देख सकता हूं, जो अब मेरे सामने स्थिति आई है ये कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसे हम क्या कह सकते हैं, साइन 2 थीटा बराबर कितना, 1। तो अब जरा जो टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री वाली साइन कॉस टेन, इनकी जो मैंने आपको समझाई थी पार्ट नंबर 1 में, वहां से अगर हम देखें तो साइन का कौन सा मान 1 के बराबर होता है, तो साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री। तो ये 2 थीटा किसके बराबर हुआ, 90 के। हमें क्या चाहिए, केवल थीटा, तो थीटा किसके बराबर हो गया, 45। तो अब तो आपका आंसर ही आ गया 1 सेकंड में। थीटा का मान 45 डिग्री आ चुका है, तो जो पूछा है उसमें थीटा की वैल्यू रख दो, और जो पूछा है उसमें थीटा की वैल्यू रखोगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर थीटा रखना है कितना, 45, बस आ गया आंसर। थीटा 45 डिग्री, तो साइन की पावर 4 45 प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। ठीक है, चलिए यहां रख लेते हैं। 45 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है, 1/√2। तो 1/√2 की घात 4 करेंगे तो 1 की घात तो कितनी भी कर लो 1 ही रहेगी। नीचे क्या है, √2, तो √2 की घात 4 करनी है। पहले √2 का स्क्वायर करोगे तो वो 2 बनेगा, फिर उसका फिर से स्क्वायर करोगे तो वो कितना बन जाएगा, 4। तो ये हो गया 1/4। वैसे ही ये भी हो गया 1/4। तो ये कितना हो गया, 2/4। इसका मतलब कितना, 1/2। तो ऑप्शन 1/2 कौन सा मैच कर रहा है, आपका सेकंड नंबर ऑप्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29, जिसका आंसर आ रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3030 के बारे में। देखिएगा 30वां सवाल आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 आपको कह रहा है कि x बराबर है 3 cos a cos b, y बराबर है 3 cos a sin b, z बराबर है 3 sin a। तो आपको पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू पता है, उनका स्क्वायर कह रहा है, तो बस उनकी वैल्यू लेकर स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले कह रहा है एक्स स्क्वायर, तो x में क्या है वो देखिए। तो एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है तो केवल x की वैल्यू ले लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 3 cos a cos b, उसका भी स्क्वायर। तो ये लीजिए 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर a और ये cos स्क्वायर b, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोल रहा है, प्लस वाई स्क्वायर, तो ये लीजिए प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई वाले का स्क्वायर कर लेते हैं। तो वाई में क्या है, 3 cos a sin b, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर b, प्लस क्या है z का स्क्वायर, z में क्या है 3 sin a, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 sin स्क्वायर a। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड करके लिखना है। तो आप देख सकते हैं सब जगह से 9 आ रहा है बाहर, तो उसको तो हम ले ही सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों में अगर मैं देखूं तो इन दोनों में आपके कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर a। तो ऐसा करते हैं, केवल इन दोनों में से ही हम कॉमन ले लेते हैं एक बार के लिए। इन दोनों में से ही कॉमन ले लिया मैंने 9, और साथ साथ कॉमन ले लिया cos स्क्वायर a। वैसे तो बिना लिखे भी हम देख सकते हैं रिजल्ट क्या आएगा। अब देखिएगा दोनों में से 9 cos स्क्वायर a बाहर आ गया, तो अंदर रह गया cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b। तो आपको पता है cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b, तो एक तरह से sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण वाली बात हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ये कितना है 9 sin स्क्वायर a, तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 1। तो इसका मतलब 9 cos स्क्वायर a, ये तो 1 हो गया गुणा में, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 9 sin स्क्वायर a। अब आप 9 और कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। तो अगेन सर्व समीकरण लगेगी और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो 9 का 1 से मल्टीप्लीकेशन, फाइनली आंसर आ गया 9, जो कि बिना लिखे भी हम इसको कर सकते थे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सर्व समीकरण क्या है, ये पार्ट नंबर 1 में हम देख चुके हैं।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्या कह रहा है 31 आपको, cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमें बताइए tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। देखिएगा जो दे रखा है वहीं से आंसर निकल जाएगा। cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। ठीक है, तो cos की पावर 4 थीटा है, cos स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा जो कि सर्व समीका से sin स्क्वायर थीटा कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूं cos की पावर 4 थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos की पावर 4 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा नीचे चला गया तो केवल cos स्क्वायर थीटा यहां रह गया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन बटा कॉस क्या होता है tan, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये चीजें लिखने की नहीं होती एग्जाम में, सारा काम आप खुद देख पा रहे हैं, आराम से हो सकता है, वर्बली कोई कैलकुलेशन नहीं है। उधर लेकर गए, साइन में बदला, कॉस की घात 4 थी तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया और वो स्क्वायर चला गया नीचे एक, तो साइन बटा कॉस हो गया tan, तो tan स्क्वायर थीटा आ गया किसकी वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो बस अब यहां से साफ साफ दिख रहा है कि tan स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको कह रहा है tan की पावर 4 थीटा, तो जब tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो tan की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा होगी। तो जो आपको पूछा है उसका मान अब हम लिख रहे हैं। तो tan की पावर 4 थीटा क्या हो गई, cos की पावर 4 थीटा हो गई डेफिनेटली। ठीक है, प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो मैं देख पा रहा हूं tan स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो अब चाहे आप इसकी वैल्यू निकालो या इसकी वैल्यू निकालो, बात एक ही है, क्योंकि यहां से tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर है, tan की पावर 4 थीटा cos की पावर 4 थीटा के बराबर हो जाएगी। तो इसका मान निकालने की कहां जरूरत है, ये तो दे ही रखा है कितना है 1, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट भी आ गया 1, जो कि ऑप्शन है कौन सा, पहला। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 32 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, देखिएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा आपको कह रहा है m के बराबर है, tan थीटा माइनस साइन थीटा आपको कह रहा है n के बराबर है। पूछ क्या रहा है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पूछ रहा है। कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। tan थीटा m और n की वैल्यू दे रखी है ना, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करवाना तो करवा लेते हैं। देखिएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर, तो एक तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर करवाने जा रहे हो आप, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें हम, तो इसको लिख सकते हैं हम किस तरह से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, प्लस है तो चलिए प्लस 2ab। ध्यान से देखिएगा m स्क्वायर है तो अभी ये m स्क्वायर आया है, क्योंकि m की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कहलाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया है। फिर माइनस है बीच में, तो ये लीजिए माइनस। अब क्या बोल रहा है, n स्क्वायर, मतलब माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब आपको कह रहा है क्या, n स्क्वायर की बात कर रहा है। चलिए वो भी देख लेते हैं, m स्क्वायर हो गया, अब n स्क्वायर की बात कर रहे हैं, n स्क्वायर भी देख लेते हैं। n की वैल्यू आपके पास पड़ी है, n की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, क्या है n की वैल्यू, ये रही। तो इसका स्क्वायर करना है, कर सकते हैं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, ये a प्लस बी था और वो a माइनस बी है। tan थीटा a हो गया और साइन थीटा b हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए वो माइनस हो जाएगा। ये प्लस बी स्क्वायर था लेकिन बाहर माइनस की वजह से माइनस हो गया, माइनस 2ab, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2ab की वजह से ये हो गया प्लस का, तो प्लस 2ab। तो आप देख सकते हैं ये आ गई n स्क्वायर की वैल्यू। तो इसका मतलब ये हमने लिखा यहां से यहां तक m स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह है बीच में तो ये माइनस लगा दिया और ये लिखा हमने n स्क्वायर। तो बस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ही पूछा था, जो कि हम लिख चुके।
अब जो इसमें कटने वाले या जुड़ने वाले जो भी है वो हम देख लेते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस और tan स्क्वायर थीटा माइनस गया, sin स्क्वायर थीटा माइनस और sin स्क्वायर थीटा प्लस गया। तो क्या रहेगी आपके पास 2 tan थीटा sin थीटा, 2 tan थीटा sin थीटा, 4 tan थीटा sin थीटा। अब ज्यादा से ज्यादा tan को हम sin अपॉन क्या लिख सकते हैं, cos। तो ये ज्यादा से ज्यादा 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ऐसा कुछ कहीं दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब हम इसको कह देंगे क्या, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 32। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बारे में। तो यहां से आप देख सकते हैं कि फाइनली हम कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 33 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, देखिए। साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस ब्रैकेट 3 छोटा ब्रैकेट x प्लस वाई, दोनों ब्रैकेट क्लोज है। तो आपको पूछ रहा है tan 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। चलिए देखिएगा, जो दे रखा है पहले उसे ले लेते। साइन x प्लस वाई बराबर कॉस 3x प्लस वाई। ठीक है, हमें पता है साइन और कॉस की वैल्यू आपस में बराबर होती है, लेकिन वो उस समय बराबर होती है जब दोनों के कोणों के योगफल का मान 90 डिग्री हो। तो इसने तो बोल दिया है कि साइन का ये कोण और कॉस का ये पूरा कोण आपस में बराबर है। तो ये डेफिनेटली उसी समय बराबर हुए होंगे जब इसकी वैल्यू, जिसको मैं θ1 कह दूं, और इसकी वैल्यू जिसको मैं θ2 कह दूं, उनका योगफल कितना रहा होगा, 90 डिग्री। और ये कंसेप्ट हमने पार्ट नंबर 1 में समझा है त्रिकोणमिति के। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 3 अंदर चला गया तो 3x प्लस 3y बराबर कितना रहा होगा, 90 डिग्री। अदरवाइज साइन और कॉस बराबर होते ही नहीं। x और ये 3x 4x हो गया, y और 3y 4y आ गया, 4 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x प्लस कितना y, ये बराबर कितना है, 90 डिग्री। ठीक है यहां तक। तो 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 है। तो x प्लस वाई की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा, 90/4। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90/4। ठीक है, तो 90/4 आ गया। अब आपको अभी इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, और वैसे अगर 90/4 है आप इसको करेंगे तो मैं कह सकता हूं 90/4 ये हो जाएगा आपके कितना, 22.5 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 45/2 करेंगे फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5 डिग्री x प्लस वाई का मान। अब देखते हैं आगे जो आपको पूछा है उसके लिए। आपको पूछ रहा है tan 2x प्लस वाई का मान क्या होगा, जो कि वर्बली भी अब हम कर सकते हैं। तो अगर वर्बली भी हम करके देखें, जैसे कि 90/4 इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये आ रहा है 22.5 डिग्री। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, tan 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। आंसर तो वैसे आ चुका है, इसका आंसर आएगा कितना, इसका आंसर आएगा 1। देखिएगा क्यों, tan 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई आपने निकाला है 22.5 डिग्री। तो 22.5 का आप डेफिनेटली डबल करोगे तो 45 डिग्री होगा, और tan 45 का मान होता है 1, और जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर पहला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। देखते हैं नेक्स्ट 34 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, देखिए। साइन 17 डिग्री का मान है x/y, तो sec 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री क्या होगा। तो जरा इनको ऐड करके देखिए, 73 और 17 अगर मैं जोड़ता हूं तो ये 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब हम कौन सा कंसेप्ट काम में लेंगे, जो हमने समझा था पिछले पार्ट में। इस तरह से ये बना आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण। ठीक है, अब देखिएगा ये 90 डिग्री हो गया, बचे ये दो कोण। तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, डेफिनेटली 90 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो इन दोनों कोणों का योगफल 90 होगा। तो वो योगफल 90 तोड़ना कैसे है, वो क्वेश्चन में दिख रहा है। 17 डिग्री और 73 जो है 73 डिग्री और 17 डिग्री में आपको उसको ब्रेक करना है।
अब कौन सा 17 और कौन सा 73 उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये 17 डिग्री ले लिया तो बचा हुआ ये 73 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब दे क्या रखा आपको, साइन 17 डिग्री। तो आपको याद आ रहा होगा लाल बटा कक्का, जो कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कंसेप्ट। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब क्या होता है, जो आप एंगल लेते हैं उसके सामने वाली भुजा। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण साइन ही दे रखा आपको 17 डिग्री, तो साइन 17 का है, ये रहा 17, तो साइन 17 डिग्री 17 डिग्री यही होगा। तो लंब बटा कर्ण, लंब इसके सामने वाली भुजा जो कि x हो गई, और कर्ण क्या दे रखा आपको, x बटा वाई, तो कर्ण का मान हो गया y। तो डेफिनेटली जो आधार है वो क्या होगा, 17 डिग्री का जो आधार है वो होगा x स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, सेक और साइन पूछा है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। आपको कह रहा है सेक 17 डिग्री, तो सेक अगर मैं देखूं तो क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, ये होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, 17 डिग्री ले रहे हैं, सेक 17, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है y, और 17 डिग्री के लिए आधार कौन सा है, ये रहा रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन 73 डिग्री, तो 73 डिग्री कौन सा है, ये रहा, तो साइन है तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, तो लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाला होता है जो एंगल लेते हो आप, तो ये रहा, और कर्ण कौन सा, ये y। तो इसका मतलब ये हो गया रूट में y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या, y। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करना है सिर्फ, तो इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा एलसीएम आप देख पा रहे हैं कि एलसीएम क्या आएगा, यहां पर एलसीएम आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो ये आ गया आपके y स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे ये चला गया, y बचा, y का y से गुणा y स्क्वायर माइनस y से y चला गया, क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करवाओ, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट गुणा होकर हट जाएंगे, तो बचेगा केवल y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो y स्क्वायर जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और x स्क्वायर जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये भी यहां जुड़कर 0 हो गए। तो फाइनली मैं देख सकता हूं आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा कहीं देख पा रहे हैं हम, तो हम ये देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कौन सा, ये वाला। बीच में चिन्ह नहीं लगा हुआ, ये यहाँ प्लस लगा लेते हैं और वहां माइनस लगा लेते हैं, ताकि दोनों ऑप्शन एक दूसरे से अलग हो जाए। ठीक है, तो प्लस माइनस नहीं लगे हुए थे तो हमने यहाँ पर लगा लिए, क्योंकि बाई मिस्टेक नहीं होंगे। चलिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया आपका, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, देखिएगा, नई चीज सीखनी है यहाँ पर। ये जो कोण लिखा हुआ है इसको पढ़ते कैसे है पहले वो देखिए, ये लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड, ये होता है डिग्री का। ठीक है, ये होता है एक लाइन मिनट के लिए और ये होती है सेकंड के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनेगा, और 60 मिनट से अगर हम देखें तो 1 डिग्री बन जाता है हमारा इस वाले चैप्टर में। तो इसको अगर पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, करना उसी तरीके से जैसा हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था। वहां 17 डिग्री और 73 डिग्री इस तरह से था, और यहाँ जो ये एंगल दे रखे हैं, 2 ही एंगल चल रहे हैं यहाँ पर, 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड्स और दूसरा है 79 डिग्री 53 मिनट और 28 सेकंड। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो बना लेते हैं इसके लिए सबसे पहले हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है उस, ये तो 90 डिग्री है, फिक्स है। बाकी हमें पता है दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा, तो इनको किस तरीके से ब्रेक किया जाए तो वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है सीधा सीधा। एक एंगल हो गया 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड, कौन सा, कोई सा भी ले लीजिए। मैंने ये ले लिया 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड। ठीक है,
तो डेफिनेटली ये जो बचा हुआ है ये एंगल कितना होगा, जो दूसरा है, और दूसरा कितना है 79 डिग्री 53 मिनट्स और 28 सेकेंड्स। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 60 सेकेंड होगा तब 1 मिनट बन जाएगा और 60 मिनट होगा तब 1 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब जो आपको क्वेश्चन कह रहा है उस पर चलते हैं हम। साइन की वैल्यू दे रखी है आपको, साइन 10 डिग्री, लाल बटा कक्का आपको पता है। ठीक है, लाल बटा कक्का से साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन आपको दे रखा है कितना, 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू ए। तो ए के नीचे कुछ नहीं है तो बाई डिफॉल्ट क्या है, 1 है। और साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो मैंने अगर ये लिया है 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड, तो मेरे लिए लंब इसके सामने वाली भुजा होगी, वो हो गई कितनी, ए, और कर्ण कितना है, 1। तो डेफिनेटली ये क्या रहेगी भुजा, 1 माइनस ए स्क्वायर। कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं ना कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एक तरह से इस कोण के लिए आधार नहीं पता है तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो वही हमने यहाँ लिखा है पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए अब हम देखें क्या पूछा गया आपको। तो ये बाय डिफॉल्ट नीचे 1 था, तो आप देख सकते हैं कुछ नहीं है तो नीचे 1 तो होगा ही, वो वही हमने यहाँ लगाया है। अब देखते हैं कि अब आपको क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कॉस और टेन के लिए। तो कॉस क्या होता है, ये रहा आधार बटा कर्ण। टेन क्या होता है, ये रहा लंब बटा आधार। अब कॉस हमें लेना है, कौन सा वाला लेना है, 79 डिग्री वाला लेना है। तो कॉस आधार बटा कर्ण होता है। तो कोण अगर ये है तो लंब इसके सामने वाला होता है, तो आधार क्या हो गया, ये रहा ए। तो आधार हो गया इसके लिए ए। ठीक है, और कर्ण कितना हो गया, इसका कर्ण तो सबका एक ही होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं क्या आ गई, a/1। क्यों, क्योंकि जब आप ये कोण ले रहे हो तो सामने वाला लंब है तो आधार यही होगा, और लाल बटा कक्का से कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो a/1 मतलब a/1 हो गया। प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लेते हैं। अब लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, tan है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कोण है, ये वाला। tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये कोण है तो लंब इसके सामने वाला होगा और आधार क्या होगा, ये। तो लेते हैं a/रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं हम, देखते हैं क्या आ रहा है। देखिएगा एलसीएम क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। 1 से ये पूरा इतनी बार ही जाएगा, उसका a से गुणा कर लेते हैं। तो a रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, ये गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो ये वापस a एज इट इज आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ज्यादा से ज्यादा आप a कॉमन ले लीजिए, तो a कॉमन लोगे तो ऊपर बच जाएगा a ब्रैकेट 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ऐसा अगर कहीं देखें तो ऐसा हमें a कॉमन लेकर, और जो ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो आपने a बाहर ले लिया, ब्रैकेट 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, और नीचे रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर एज इट इज पड़ा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 के बारे में। सिंपल है, ए एंगल दे रखा है 30, बी एंगल दे रखा है 60, तो सी एंगल पूछ रहा है। तो हमें पता है त्रिभुज है, तो ए बी सी तीनों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ए कितना है 30, ये कितना है 60, सी कितना होगा, पहले तो डिग्री में देख लेते हैं फिर हम पाई में देख लेंगे। 60 और 30 90 उधर जाएगा, 180 में से 90 कम करोगे तो 90 ही बचेगा, और 90 आपको पता है π/2 होता है। तो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 37 के बारे में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिएगा वर्बली कर सकते हैं, इसमें लिखने जैसा कुछ है ही नहीं। जो मैंने अभी अभी लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीका है जिसका मान होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये उसी समय आप लिख पाएंगे जब आपको पता होगा, याद होगा। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, जैसे ये दोनों चीजें लिखी तो मैं देख सकता हूं a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है,
तो ये तो सर्वसमीका ही है हमारे पास, तो इसको तो लिख ही लेते हैं सीधा सीधा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा ही होगा बाय डिफॉल्ट ब्रैकेट्स के बीच में। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक का स्क्वायर तो एक ही हुआ। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो और स्टेप बढ़ाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका से अगर मैं देखूं तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका मतलब ये हो गया आपके साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे लिखने की कुछ जरूरत है नहीं, क्योंकि साइन 1/cos होता है, तो 1/cosec होता है, तो साइन 1/cosec होता है, तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन था। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।